बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, उसने हमें एक डायग्राम दी है जिसके हिसाब से हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रीज की रेशो फाइंड करनी है। तो वो डायग्राम एक है लेकिन उसमें दो एंगल्स हैं। ठीक है, फाई और थीटा के हिसाब से उसको अलग अलग करना है। तो मैं दो डायग्राम अलग अलग बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप ये एक ही डायग्राम है आपकी बुक पे जिसकी मैंने दो डायग्राम में कन्वर्ट किया है। उन्होंने जो फाई वाला एंगल है वो भी इधर ही दिया हुआ है। मैंने थीटा वाली डायग्राम अलहदा से बनाई है और फाई वाली अलहदा से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब सबसे पहले उन्होंने कहा है साइन थीटा आपने फाइंड करना है। तो साइन थीटा इधर मैं सॉल्व करने लगी हूँ। साइन थीटा इक्वल किसके होता है जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका क्या मतलब है? परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से, थीटा है ना इधर, तो हम थीटा वाली डायग्राम को चेक करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अब परपेंडिकुलर है हमारे पास ये बी और सी, तो इधर मैं इसके लिख देती हूँ परपेंडिकुलर ताकि आप लोगों को याद रहे। ये वाली साइड है हमारे पास परपेंडिकुलर, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज कौन सी है जी? ये वाली, और बेस ये वाली है। ठीक है, ये मैंने थीटा के हिसाब से, आप ये इजी हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ आपने फार्मूला लिखना है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में क्या है? 4, इधर आ जाएगा 4। हाइपोटेन्यूज में क्या है जी? 5, तो इधर आ जाएगा 5। ये 4/5 साइन थीटा का आंसर है। सिर्फ इतना करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या पूछा है हमारे से? सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि कॉस थीटा फाइंड करना है। तो हम कॉस थीटा का फार्मूला लिखते हैं और उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप मुझे बताएं ये फर्स्ट डायग्राम में से, क्योंकि इधर थीटा है तो हम थीटा वाली लेंगे। थीटा में बेस क्या है? 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है जी? 5। तो बेस की जगह पे 3 और हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5 आ गया। ये इसका आंसर है। आप देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास tan थीटा। तो अब हमने लिखना है tan थीटा इक्वल किसके होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की इधर भी थीटा है तो हमने थीटा वाली डायग्राम को चेक करना है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4, तो इधर लिखेंगे 4। बेस क्या है हमारे पास? 3। अब आप ये सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि डायग्राम में परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा और बेस कौन सी है? जो हमारे पास जिधर एंगल होता है उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है, उसके सामने चीज आ रही है, जैसे आप थीटा इधर है, ठीक है, तो इसके सामने क्या है? ये 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा। और जो हमारे पास एंगल के साथ वाली होती है लेंथ, वो हमारे पास बेस होती है। ठीक है, एंगल के साथ एक स्ट्रेट लाइन होती है वो बेस होती है, और जो परपेंडिकुलर के साथ होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब देखिए परपेंडिकुलर के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो इससे हमने ये सारी लिख लेनी है पहले एक दफा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या पूछ रहा है? सीकेंड थीटा किसके इक्वल है? तो हम इधर सीकेंड थीटा का फार्मूला लिखेंगे। सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है जी? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इधर भी थीटा है तो थीटा वाला चेक करते हैं। हाइपोटेन्यूज पे क्या पड़ा हुआ है? 5, और बेस पे 3, तो 5/3 इसका आंसर। सेम इसी तरह हमने ये कोसिकेंड थीटा को चेक करना है जी। कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज सॉरी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इधर थीटा है तो थीटा वाली चेक करते हैं। हाइपोटेन्यूज पे है 5, परपेंडिकुलर पे क्या है जी? 4, तो इधर आ जाएगा 5/4। सेम इसी तरह अब हमने चेक करना है कॉट फाई को। ठीक है, अब देखें जी, इधर है कॉट फाई,
अब हमने कॉट फाई वाली डायग्राम देखनी है, ठीक है। अब थीटा वाली हमने नहीं देखनी, अब हमने फाई वाली जिस पे एंगल फाई होगा वो हमने डायग्राम देखनी है। अब कॉट फाई, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अब एंगल किधर है, ये है ना हमारे पास। तो मैंने कहा है एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट में आ रहा होता है, ठीक है, बिल्कुल सामने, वो हाइपोटेन्यूज होता है। और फाई के साथ एंगल फाई है, फाई के साथ जो आ रही है हमारे पास लेंथ, वो बेस होती है। तो ये सारे मैंने लिख लिए, आप सिर्फ फार्मूला लिख के और उसकी वैल्यू पुट करते जाते हैं। अब कॉट फाई किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इधर लिखेंगे कॉट फाई इक्वल किसके है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसके मुताबिक बेस हमारी 4 है तो 4 लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है जी 3, तो 4/3 आ जाएगा। इधर इधर क्या आएगा, 4/3, ये इसका आंसर। सेम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास है tan फाई। अब tan फाई का हमने पहले भी किया है, tan थीटा का सॉरी किया था, अब फाई का कर रहे हैं, लेकिन फार्मूला तो एक ही रहता है ना। जैसे हमने इधर लगाया था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इधर भी लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस है, लेकिन वैल्यूज चेंज होंगी क्योंकि डायग्राम चेंज है हमारे पास। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, 3/4। सेम इसी तरह अगर कोसिकेंड को करें हम, कोसिकेंड सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 थी और बेस की 4। अब इसमें कोसिकेंड थीटा में हमारे पास फार्मूला आ रहा है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इधर फाई में कोसिकेंड ये फाई वाली अगर हम डायग्राम देखें तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज जो कि 5 है और उसके बाद परपेंडिकुलर जो कि 3 है। तो हम इधर लिख सकते हैं ना, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5 और परपेंडिकुलर की जगह पे 3, तो इधर 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम नेक्स्ट करें सेकेंड फाई, ये किसके इक्वल होता है जी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो इधर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, बेस क्या है 3, तो इधर लिख देंगे 5/3, 5/3 इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह हमारे पास कॉस फाई है, कॉस फाई किसके इक्वल होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फाई वाली डायग्राम में हम चेक करेंगे कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। सॉरी इधर हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी है बेस, जबकि हमारे पास क्या है 4, तो इसका कोसिकेंड का क्या हो जाएगा 5/4। सेम इसी तरह दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ, बेस क्या है 4 और उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट 6.2 का, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हमारे पास थीटा वाले सारे क्वेश्चन हैं, तो हम अब इधर जो हमारे पास डायग्राम दी गई है इसमें 2 एंगल है, इसमें फाई भी है और इसमें थीटा भी है। हमने फाई के लिहाज से भी इसको सॉल्व करना है और थीटा के लिहाज से भी इसको सॉल्व करना है। पहले हम एक एंगल को इग्नोर करेंगे और एक के साथ सॉल्व करेंगे, फिर हम दूसरे एंगल को इग्नोर करेंगे और एक के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखें पहले थीटा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम थीटा को सॉल्व करेंगे और फाई को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब थीटा के हिसाब से, अगर थीटा के हिसाब से हमारे पास जो एंगल होता है उसके सामने वाली वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है ये 8 हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। सेम इसी तरह जिस लेंथ पे वो एंगल बना होता है उसको हम कहते हैं बेस, तो हमारे पास इधर 15 क्या आ गया बेस, और परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है 8 आ रहा है तो 8 लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या आ रहा है 17, तो इधर 17 आ जाएगा, ये साइन थीटा का आंसर। सेम इसी तरह कॉस थीटा हम लिखेंगे, कॉस थीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास, जो प्रीवियस वीडियो है 6 चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले जो फार्मूलों वाली वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने सारे ये फार्मूले बताए हुए हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। आप वो वाली वीडियो पहले देख लेंगे तो आपके लिए ये वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है।
कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो अब बेस क्या है? 15, हाइपोटेनस क्या है? 17, तो 15/17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह tan थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप देखें परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 8 और बेस क्या है? 15, तो 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड थीटा ये किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस क्या है? 17, बेस क्या है? 15, तो 17/15 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हम इधर लिख सकते हैं हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अब हम अगर अपनी डायग्राम में देखें तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 17, परपेंडिकुलर की क्या है? 8, तो इधर 17/8 आ जाएगा हमारे पास, 17/8। सेम इसी तरह अगर कॉट की देखें, आप देखें ये जो हमारे पास कॉट वाला उसने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया कॉट फाई, थीटा नहीं है। ठीक है, हम तो थीटा के हिसाब से कर रहे थे ना, इसका मतलब है अब हमने फाई वाले एंगल को यूज़ करना है। तो अब हम इधर फाई वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, हर एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस अलग अलग होता है। थीटा के हिसाब से हमने कर लिया है, सॉरी थीटा के हिसाब से हमने कर लिया, अब हम फाई के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो इनको मैं रेज करती हूँ। अब हम लोग फाई के हिसाब से करते हैं। फाई के हिसाब से हमारे पास जिस पे एंगल बना होता है उसको क्या कहते हैं जी? बेस। तो बेस हमारी ये हो जाएगी। अब जो एंगल है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है जी? हाइपोटेनस। अब हमने फाई के हिसाब से बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर लिख लिया है। तो हम अब इसके फाई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अब इधर लिखा हुआ है कॉट फाई। ठीक है, कॉट किसके इक्वल होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हम इधर अपनी डायग्राम में देखते हैं जी, बेस कौन सी है? 8 है, परपेंडिकुलर क्या है? 15, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह हम अगर नेक्स्ट देखें tan फाई, तो tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर फाई के मुताबिक, सॉरी फाई के मुताबिक परपेंडिकुलर क्या है? 15, और बेस क्या है हमारे पास? 8, तो 15/8 हो जाएगा। तो इधर हम tan की जगह पे लिख सकते हैं 15/8। सेम इसी तरह अगर कोसिकेंट थीटा को हम करते हैं, फाई को सॉरी करते हैं, इधर फाई आता है, इधर भी फाई, ये सारे फाई आते हैं। ठीक है, अब हम हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर को देखेंगे कि क्या है हमारे पास। हाइपोटेनस क्या है जी? 17, परपेंडिकुलर क्या है? 15, तो 17/15 इसका आंसर आ जाएगा, 17/15। सेम इसी तरह लास्ट वाला जो कोसिकेंट फाई, ये किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस ओवर बेस। तो इधर हम देखेंगे हमारे पास हाइपोटेनस क्या है जी? 17, सॉरी हाइपोटेनस क्या है? 17, और बेस क्या है? 8, तो 17/8 आ जाएगा इसका। इधर हमारे पास आ जाएगा 17/8। अब कॉस फाई किसके इक्वल होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब हमने बेस और बेस ओवर हाइपोटेनस चेक करना है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा बेस क्या है जी? 8, हाइपोटेनस क्या है? 17, 8/17 हो जाएगा इसका कॉस का। तो इधर हम लिख देंगे 8/17। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब सी वाला पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है, और उसमें अगर कोई भी अगर आपको नहीं सॉल्व होता आपसे, तो आपने कमेंट करके मेरे से पूछ लेना है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, वरना वो भी सेम इसी तरह ही है फार्मूले। आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा कि फार्मूले क्या हैं, तो उसके मुताबिक आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।